हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक मित्र त्रिपाठी है। दोस्तों, किसी ने मुझसे बोला कि कमेंट आया कि सर आप वीडियो हिंदी में बनाइए। तो इस वजह से मैं अपने कुछ वीडियो हिंदी में डिस्कस करता हूँ और मेरे कुछ वीडियो जो है इंग्लिश में करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ प्लीज़ सेंड मी अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। You can ask me question about विंडोज़ सर्वर और मैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करूँगा वहाँ पे। अगर आप लोगों को कुछ और वीडियो चाहिए रिलेटेड टू सर्वर के बारे में, या फिर आप लोगों को कुछ और समझ में नहीं आता है कुछ भी चीज़, तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्क ग्रुप, डोमेन डोमेन कंट्रोलर, फॉरेस्ट, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है विंडोज़ सर्वर में। एक्चुअली ये इंटरव्यू के व्यू से हम देखते हैं। तो ये इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं बेसिक लेवल पे कि वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, और फॉरेस्ट और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है। तो गाइज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मैं डेफिनेशन बताऊंगा और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो इसको एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कमेंट किया कि सर थोड़ा सा कुछ टॉपिक जो है इंटरव्यू के पर्पज़ से बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि वर्क ग्रुप, डोमेन, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेस्ट और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है। मेरे पास एक पिक्चर है। मैंने यहाँ पिक्चर एक ले रखा है कि ये एक एंटायर एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में हमने बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड कर रखा है। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि एनी मशीन वेयर यू इंस्टॉल द विंडोज़ ओएस ऑन एनी क्लाइंट मशीन और एनी नेटवर्क, मतलब कि क्लाइंट की मशीन पे या नेटवर्क की मशीन पे अगर आप विंडोज़ एक्सपी, विस्टा या 7, 8, 10 या विंडोज़ सर्वर 2003, 2008, 12, 16, 19 अगर आप इंस्टॉल कर रखे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी मशीनें वर्क ग्रुप में होती हैं। मीन्स कि उस मशीन का मेंबर जो होता है वो वर्क ग्रुप होता है। क्लाइंट मशीन और एनी नेटवर्क मशीन एंड एवरी मशीन इज द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप। और एवरी मशीन हैव अ फुल एक्सेस, मीन्स कि उसके पास फुल एक्सेस होता है कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी सेटिंग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो उस मशीन पे। उसके पास सारे एक्सेस होते हैं। उस एंटायर नेटवर्क में अगर वो नॉर्मल मशीन जो है इंस्टॉल है, चाहे वो एक्सपी हो, विस्टा हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, या फिर कोई सर्वर मशीन हो, तो वो नॉर्मल वर्क ग्रुप में होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो कि वर्क ग्रुप होता क्या है। मतलब कि वर्क ग्रुप वो चीज़ है जिसपे मशीन फ्रेश इंस्टॉल होती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्क ग्रुप में होती है। डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक दूसरा पिक्चर है कि डोमेन डोमेन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क ग्रुप में बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीनें होती हैं, जो मशीन आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप में होती है, चाहे वो क्लाइंट की मशीन हो या फिर सर्वर की मशीन हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वर्क ग्रुप में होती है। बट लेकिन व्हेन इंस्टॉल सर्विस ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ एनी मशीन, मीन्स कि अगर उस एंटायर नेटवर्क में किसी भी मशीन पे आप एक्टिव डायरेक्टरी की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, network provide the membership of rest another device of that active directory,
then this entire network convert work group to domain। मतलब कि अगर आप किसी भी मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं और इन सारी मशीनों को उसकी मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो वो एंटायर नेटवर्क जो होता है वो वर्क ग्रुप से कन्वर्ट होकर डोमेन में हो जाता है। और इस एक्टिव डायरेक्टरी के पास फुल एक्सेस होता है। इस एक्टिव डायरेक्टरी मशीन जो डोमेन कंट्रोलर की जो मशीन है, जो मशीन होती है, वो उसके पास फुल एक्सेस होता है इस मशीन इन सारी मशीनों पे कुछ भी सेटिंग, कुछ भी चेंजेस करने को। और ये मशीन जो है, जब ये सारी मशीनों के पास फुल एक्सेस, मशीनों का जो फुल एक्सेस जब हो जाता है, तो ये मशीन जो है एक कन्वर्ट होकर ये मशीन जो है डोमेन कंट्रोलर मशीन कहलाती है। मीन्स कि द सर्विस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन दैट मशीन, so there is the full access of that machine and that machine is called the domain controller। और गाइज एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे आप विंडोज़ कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं किसी सिस्टम पे, किसी कंप्यूटर पे, तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है। जैसे विंडोज़ आप इंस्टॉल किए तो विंडोज़ का एक पर्टिकुलर पाथ होता है जहाँ पे सारे डेटा सेव होते हैं। वैसे ही हमारे डोमेन का एक पाथ, डोमेन जब हम इंस्टॉल करते हैं, डोमेन कंट्रोलर का जो डेटाबेस का पाथ होता है वो सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर NTDS के नाम से होता है। तो ये रहा हमारा डोमेन और डोमेन कंट्रोलर। अब गाइस थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। तो फॉरेस्ट के लिए हमारे पास एक तीसरा पिक्चर है जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने पहले बताया कि नॉर्मल मशीन जो होती है वो हमारी वर्क ग्रुप में होती है। एंटायर नेटवर्क में जितनी मशीनें होंगी वो कनेक्टेड, अगर आपस में कनेक्टेड होती हैं तो नॉर्मल एक वर्क ग्रुप में होती हैं। और जैसे ही हम उस नेटवर्क के किसी भी मशीन पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारी मशीनें डोमेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और उस जो जो पहली मशीन होती है हमारी, वो डोमेन कंट्रोलर की मशीन होती है जिसके पास फुल एक्सेस होता है उन सारी मशीनों को में चेंजेस करने को। तो फॉरेस्ट वो होता है कि व्हेन यू क्रिएट द एडीसी, मतलब कि अगर एक मशीन पे तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया, बाकी मशीनों पे जैसे सपोज कीजिए कि किसी मशीन पे आपने एडीसी इंस्टॉल कर दिया, किसी पे सीडीसी इंस्टॉल कर दिया, किसी पे आरओडीसी इंस्टॉल कर दिया। मीन्स कि व्हेन यू क्रिएट द एडीसी, आरओडीसी या सीडीसी ऑन मशीन इन नेटवर्क, then these entire network convert to the domain to forest। तो ये जो सारी मशीन, जो ये पूरा नेटवर्क है, मीन्स कि अगर आप एक सिस्टम पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल कर दी और किसी किसी भी मशीन पे आपने ये तीनों सर्विसेज इंस्टॉल किया है, एडीसी की भी, सीडीसी की भी, आरओडीसी की भी, तो ये सारे के सारे नेटवर्क जो होंगे वो हमारे वर्क डोमेन से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। मीन्स कि हम आपको एक सिंगल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बताते हैं कि व्हेन यू क्रिएट द एडीसी, आरओडीसी, सीडीसी ऑन मशीन इन नेटवर्क, देन दिस एंटायर नेटवर्क कन्वर्ट इनटू डोमेन टू फॉरेस्ट। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि और इनसाइड द फॉरेस्ट, मीन्स कि फॉरेस्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर मशीन होती है, जो फर्स्ट डीसी मशीन होती है, वो हमारी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कहलाती है। गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन फॉरेस्ट द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर मशीन कॉल्ड ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, मतलब कि जो पहली जो डोमेन कंट्रोलर मशीन होगी वो हमारी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेन का जो डेटाबेस का जो पाथ होता है, डोमेन कंट्रोलर का जो पाथ होता है, वो सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर NTDS में होता है। वैसे ही हमारे फॉरेस्ट और एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन कंट्रोलर का जो पाथ होता है या ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का जो पाथ होता है, वो सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर स्कीमा में होता है। गाइज ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्री क्या होता है।
तो सिंपल सी भाषा में, एंटायर नेटवर्क द मशीन विच हैव एडीसी सीडीसी आरओडीसी कॉल्ड ट्री। मीन्स कि अगर उस नेटवर्क में आपका डोमेन कंट्रोलर है, साथ में डोमेन कंट्रोलर के अंदर एडीसी होगा, सीडीसी होगा, आरओडीसी होगा, तो वो सीडीसी एडीसी आरओडीसी जो मशीन होंगी वो ट्री कहलाती हैं। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि हमारा एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर एडीसी सीडीसी आरओडीसी है, तो इसको हम ट्री भी बोल सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि पर ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है। इंटरव्यू के इंटरव्यू के व्यू से अगर देखा जाए तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बना के मेरे बताए हुए टॉपिक पे आप डिस्कस कीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक ये रहा गाइज। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा वीडियो लेके चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।